भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की आक्रमणकारी नीतियों के विरोध में बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में बढ़ रहे अपराधीकरण के विषय, किसानों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का संपूर्ण विषय लेकर के 24 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए, निभाएं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस रायपुर की राजधानी में सरकार के विरोध में प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निश्चित की। प्रदर्शन देखने के बाद जनता का उत्साह, कार्यकर्ता का उत्साह और जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चे के लोगों ने शासन से पहले आग्रह किया था, हमने मोतीबाग चौक मांगा था, हमने नगर घड़ी मांगी थी, हमने कलेक्टर परिसर के सामने की रोड मांगी थी, लेकिन कलेक्टर और इन लोगों ने खुद ने 23 तारीख को हमारे को सुबह नगर निगम के सामने जो प्रपोजल था उस पर सहमति दी थी। शासन पहले से भयभीत था और जिस प्रकार से उनका चारों तरफ से सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्र कर रहे थे, उससे इस बात का एहसास था कि हजारों की संख्या में युवा मोर्चे कार्यकर्ता रायपुर कूच कर चुके हैं। यह भी कल एक बात रिपीट की थी हमने कि पहली बार कंटेनर का उपयोग किसी लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अपने प्रदर्शन के रोकने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बैरिकेडिंग 3 लेयर में की, कंटेनर लगाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने धैर्य नहीं खोया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था हम झंडा लगा करके आएंगे और हमारे कार्यकर्ता उसमें सफल हुए। प्रशासन अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए सत्ता पक्ष सब मिल करके भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं, उनको झूठे केस में इन्वॉल्वमेंट करके फर्जी वीडियो के माध्यम से जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसके पहले भी पुलिस प्रशासन ये कार्य कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने शासन से ने जो वादे किए थे, उन वादों के हिसाब से अपना हक मांगने निकले थे, अपना अधिकार मांगने निकले थे। लेकिन निहत्थे कार्यकर्ताओं पे जिस बर्बरता पूर्वक इस सरकार ने लाठीचार्ज किया, एक जगह ही नहीं कई जगह, जिनके फोटोग्राफ्स हमारे पास है, जिनके वीडियो हमारे पास है, उसके बाद में भी ऐसे कई कार्यकर्ता जो उस समय स्पॉट पे नहीं थे, उनके नाम चिन्हित कर उनके खिलाफ में एफआईआर लिखाने का जो काम किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा निंदा करता है। कल भी हमने एक बात कही थी, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, कदम पे कदम बढ़ाए जाएंगे और 2023 तक जब तक संघर्ष पूर्ण नहीं होता, तब तक सरकार नहीं बदलती, तब तक भाजपा कार्यकर्ता हार करके नहीं बैठेगा। मैं प्रशासन से एक बात को पूछना चाहता हूं
कि निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जोर आजमाइश तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पे थोड़ी जोर आजमाइश तो कर लो। 3 दिन पहले इस रायपुर शहर में एक दुकान में आदमी आकर के संवाद करता है और संवाद करने के बाद में अपने बैग से हथौड़ा निकालता है, हथौड़े से उस दुकानदार के ऊपर प्रहार करता है, 1 नहीं 2 नहीं 3। उसके बाद में ग्लव्स पहनता है, आसानी से दरवाजा बंद करता है और पैसा लेकर के चला जाता है। और पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाती। 4 दिन पहले माना कैंप के स्कूल के अंदर एक छोटा सा विद्यार्थी और वहां पर जूते के मोजे के अंदर से चाकू निकाल के प्रहार करता है। एक क्राइम के ऊपर प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, गृह मंत्री रायपुर की मीटिंग लेता है, आईजी स्वयं मीटिंग में रहता है, एसपी रहता है, उनके पूरे थाने के टीआई सीएसपी रहते हैं, कानून व्यवस्था पर चिंतन होता है। और चिंतन करते करते स्वयं गृह मंत्री जी पूछते हैं कि शहर में सट्टा कहां चल रहा है। अधिकारियों का जवाब आता, कहीं सट्टा नहीं चल रहा साहेब। वो बोलते कहीं नहीं चल रहा। जी हां, कहीं नहीं चल रहा। उन्होंने निकाल करके अपनी तरफ से लिस्ट देते रहे। यह भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में है कि गृह मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों से पूछता और अधिकारी कहते हैं कि कहीं सट्टा नहीं चल रहा। वो गृह मंत्री लिस्ट निकाल के देता है, ये पढ़ लो, इतने थाने में खुलेआम सट्टा चल रहा है और ये फलाने फलाने आदमी सट्टा खिला रहे हैं। अब वो लिस्ट में कौन कौन से कांग्रेस के नेता हैं और किन के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, उस पर फुर्सत नहीं है पुलिस प्रशासन को। क्राइम खुलेआम हो रहा है और अब तो यह स्थिति बन गई है कि प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर गांजा चरस अफीम किसी भी जिले में पकड़ाई गई तो उस जिले का कप्तान सस्पेंड होगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुखिया से कि आपने जो कहा था, कप्तान तो छोड़ो, एक टीआई सस्पेंड नहीं हुआ, तो इस प्रदेश से मुखिया से क्या उम्मीद कर सकता हूं। यही नहीं, पेट्रोल पंप भी बम भी फेंके जा रहे हैं और ऐसे कई उदाहरण आंकड़ों के साथ में दूंगा कि पुलिस के लोग सादी वर्दी में जाते और आते कैसे, ये भी उदाहरण है कई जगह के। एक विधानसभा का एक आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्च 2018 में 78 हत्या हुई, 708 आत्महत्या हुई, 115 बलात्कार। 2020 में 76 हत्या हुई, 747 आत्महत्या, 103 बलात्कार। 2021 में 82 हत्या हुई, 576 आत्महत्या, 206 बलात्कार। 1 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022, यह रायपुर का आंकड़ा, हत्या 5, आत्महत्या 114, बलात्कार की घटना 31। यह क्राइम का ग्राफ इस बात को बताता है
कि पुलिस के पास ये आंकड़े तो विधानसभा के जिनकी एफआईआर लिख गई, लेकिन इसी शहर के विधायक, गृह सचिव, संसदीय सचिव गृह विभाग के, वह अधिकारियों की मीटिंग में स्पष्ट कहते हैं कि बिना अप्रोच के थाने में एफआईआर नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं लाइन ऑर्डर ठीक है, गृह मंत्री सट्टा कौन चला रहा उसकी लिस्ट देते हैं। संसदीय सचिव बोलता है कि गृह विभाग के अंदर बिना अप्रोच के एफआईआर नहीं होती है। जिस सरकार के अधीन दो, एक वरिष्ठ मंत्री, एक संसदीय सचिव भरी बैठक में जब ये बात कहते हैं तो किस बात को मैं सही मानूं, यह आत्मचिंतन का विषय इस सरकार के ऊपर है। बंधुवर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी धारा लगाई है प्रशासन ने, हम लड़ेंगे, घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है 2002 की पुनरावृत्ति ना करें। मेरा कोई कार्यकर्ता डंडा लेकर के नहीं गया, मेरा कार्यकर्ता कोई हमला नहीं किया। अगर आप बात करते हैं पुलिस के साथ में छीना झपटी की, तो राहुल गांधी जी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, दिग्विजय सिंह जी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा। और माननीय भूपेश बघेल जी, आप भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, आपके भी आंदोलन के फोटोग्राफ्स हैं। उस समय आपने क्या कहा उसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। प्रदेश के मुखिया जी कहते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया है। लोकतांत्रिक परंपराओं का चीरहरण तो आप 2016 में कर चुके हो। किस लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहे हो जिसकी नींव खोखली हो, जो खुद एक अभियुक्त हो सीबीआई के अंदर, वो हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। चिंतन करें, मनन करें, स्वयं अपने बारे में सोचे, उसके बाद में दूसरों को आईना दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। कल राजनांदगांव में नगर पालिका परिषद की मीटिंग में मारपीट होती, वो क्या कहलाता है? यह आपको चिंतन का प्रश्न है। और इसलिए इस प्रदेश के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सोचे कि पुलिस विभाग का जो राजनीतिकरण कर दिया आपने, पुलिस विभाग का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ने के लिए प्रेरित करके आगे लगाए हैं। मेरे कार्यकर्ताओं के घर रात को 2 बजे पुलिस गई है, किसी मुजरिम को पकड़ने नहीं गई। ऐसे कई पुराने बड़े स्कैंडल हैं जिनका पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ। बहुत लंबी फहरिस्त है। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप दबाने का, प्रताड़ित करने का काम ना करें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और युवा मोर्चा और भाजपा ने अपनी बात को रखा। हम ईमानदारी से फिर भी अपनी बात को रखेंगे। यही विषय पर आज आपके बीच में मुझे कुछ कहना था, मैंने अपना विषय आपके बीच में रखा है।